हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू। और आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल JNP स्पेशल में। आशा करता हूँ कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और आज आज ज्योग्राफी यानी भूगोल के बारे में कुछ जान लेते हैं। और भूगोल का एक महत्वपूर्ण पार्ट है ब्रह्मांड की उत्पत्ति और स्वरूप, और बहुत ही स्टैंडर्ड बुक से है और मैंने खुद इसको राइट किया हुआ है। तो आइए जानते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भूगोल के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, कब हुई थी? 15 अरब वर्ष पूर्व। ब्रह्मांड की उत्पत्ति 15 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। बिग बैंग एक सिद्धांत है जिसके प्रतिपादक हैं जॉर्ज लामेत्रे। नेक्स्ट है, विस्तारित ब्रह्मांड सिद्धांत के प्रतिपादक हैं एडविन हब्बल। अगला क्वेश्चन है, समय स्थान तथा पदार्थ की उत्पत्ति बिग बैंग के बाद हुई थी, मतलब बिग बैंग के बाद हुई थी। अगला है, सौर मंडल का निर्माण कब हुआ था? तो ये 4.5 अरब वर्ष पूर्व। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति की स्फीति सिद्धांत क्या है? तो वह है एलन गुथ। स्फीति सिद्धांत किसने दिया है? एलन गुथ ने दिया है 1980 में। अगला है, इंफ्रारेड विकिरण के खोजकर्ता ये हैं विलियम हर्शले। अगला है, अल्ट्रा वायलेट विकिरण की खोज तो जॉन रिटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय का संक्षिप्त इतिहास कृति है, वह स्टीफन हॉकिंग कृति है। किसकी? स्टीफन हॉकिंग की। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वह हाइड्रोजन और हीलियम है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड अंततः ब्लैक होल में समाहित होकर विनिष्ट हो जाएगा, ये किसने कहा था? ये कहा था एडविन हब्बल ने। नेक्स्ट है, आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कोपरनिकस हैं। और हब्बल स्थिरांक मापन का संबंध किससे है? ब्रह्मांड के प्रसार से। अगला क्वेश्चन है, मैटर तथा एंटी मैटर की उत्पत्ति क्या है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय हुई थी मैटर तथा एंटी मैटर की उत्पत्ति। अगला है, ब्रह्मांड के बृहद बनावट के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है कॉस्मोलॉजी। अगला है, ब्रह्मांड के गणितीय स्वरूप को क्या कहते हैं? तो सापेक्षिकता के सिद्धांत के द्वारा। नेक्स्ट है, सापेक्षिकता के सामान्य सिद्धांत में गुरुत्वाकर्षण को माना गया है, क्या माना गया है? दिक्काल की वक्रता। अगला है, पॉजिट्रॉन का आविष्कार CD एंडरसन ने किया है। अगला है, यदि कोई अंतरिक्ष पिंड प्रकाश के वेग से गतिमान हो तो उसका द्रव्यमान होगा, क्या होगा? उसका द्रव्यमान होगा अनंत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु में द्रव्यमान या ऊर्जा चलती है सदैव वक्र रेखा में। किसी वस्तु में द्रव्यमान एवं ऊर्जा चलती है सदैव वक्र रेखा में। अगला है, गुरुत्वाकर्षण का अस्तित्व अंतरिक्ष काल में वक्रता के कारण। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने 1610 में। अगला है, फोटॉन क्या है? फोटॉन है प्रकाश ऊर्जा का क्वांटम। नेक्स्ट है, सापेक्षिक सिद्धांत के प्रतिपादक एल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था 1916 में। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सिद्धांत के प्रतिपादक कौन कौन से लोग हैं? तो बृहद विस्फोटक सिद्धांत किसने दिया था? अलेक्जेंडर फ्राइमैन एवं जॉर्ज लैमेत्रे ने। दोलन सिद्धांत दिया है थॉमस गोल्ड एवं हरमन बांडी ने। अगला है, सतत सृष्टि सिद्धांत दिया है एलन सेंडेज ने। अगला है, सोलर नेब्यूला सिद्धांत दिया है GP कुपियर ने। नेक्स्ट है, जॉर्ज लेमेत्रेयर द्वारा प्रतिपादित बिग बैंग थियरी को विस्तृत रूप दिया था रॉबर्ट वेगेनर ने। नेक्स्ट है, खगोली दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो है पार्सेक, 3.26 प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट है, स्टीफन हॉकिंग ने अपनी पुस्तक में बिग बैंग सिद्धांत का समर्थन किया, कौन सी पुस्तक में? तो वह है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। अगला है, प्रकाश के डॉपलर प्रभाव द्वारा ज्ञात किया गया क्या? तारों एवं गैलेक्सियों की गति। अगला है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी है। अगला है, सेक्सटेंट सूर्य एवं ग्रहों की ऊंचाई जानने का यंत्र है, सेक्सटेंट। नेक्स्ट है, पार्सेक खगोलीय पिंडों की पृथ्वी से दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई बता दिया गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किस खगोल वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम
यह प्रतिपादित किया, तो यह है नेक्स्ट बताएंगे। नेक्स्ट है कि एरोनॉटिक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वैमानिकी होते हैं। एस्ट्रोलॉजी जो होते हैं वो ज्योतिष शास्त्र हैं। एस्ट्रोनॉमी जो होते हैं खगोलिकी होते हैं। और एस्ट्रोफिजिक्स जो होते हैं खगोल भौतिकी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे विशाल जीव डायनासोर का सर्वनाश 6 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। यह है एक खगोलीय दुर्घटना के द्वारा। ठीक है। अगला है, जीन्स और जेफरी ज्वारी परिकल्पना के लिए हैं। जैम्बरलिन और मोल्टन ग्रहाणु परिकल्पना है। कांट और लाप्लास निहारिका परिकल्पना है। फ्रेंड होयल और लिटिलटन अभिनव तारा परिकल्पना है। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं जाने देता, बहुत उच्च घनत्व के कारण। अगला है, ब्लैक होल का निर्माण अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण तारों के ध्वस्त होकर सिकुड़ जाने से होता है। नेक्स्ट है, अमेरिकी अंतरिक्ष संस्थान नासा के किस उपग्रह ने ब्रह्मांडी रहस्यों तथा डार्क एनर्जी का मानचित्र तैयार किया, तो है मैप। अगला है, मैप का उद्देश्य क्या है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बिग बैंग सिद्धांत की पुष्टि करना। कुछ पुस्तक और लेखक हैं, तो वह किताबुल हिंद अल बर्नी ने किया है। और द ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता नोएल बार्बर ने किया है, इसका लेखक हैं। ब्रह्मांड की झलकें, यह है जयंत विष्णु नार्लिकर। और कास्मास, यह है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। और अगला है, द इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टार्स, यह है A.S. एंडिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खगोलीय एकक की दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच की है। ब्रह्मांड में अदृश्य काले पदार्थों का अस्तित्व क्या है, एलन गुथ ने खोजा था। क्या खोजा था, ब्रह्मांड में अदृश्य काले पदार्थों का अस्तित्व है। फिर पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच अंतरिक्ष यान बैठे व्यक्ति को आकाश का रंग काला दिखाई देगा और तारे टिमटिमाते नहीं है, ये समझ में आएगा। नेक्स्ट है, मैसोन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये कास्मिक किरणों में। अगला है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कौन दिया है, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया है। नेक्स्ट है, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम एस चंद्रशेखर ने दिया। नेक्स्ट है, वे तरावत रेडियो स्रोत जो अंतरिक्ष में 4 से 10 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है, तो ये है क्वासर्स। अगला है, लुब्धक नामक तारा क्या है, तो वह साइरस है। नेक्स्ट है, मंदाकिनी आकाशगंगा की आयु लगभग 12 अरब वर्ष है, लगभग 12 अरब वर्ष। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड के संचालन हेतु गुरुत्व का कार्य क्या है, कृष्ण बीबर ब्लैक होल। नेक्स्ट है, ब्लैक होल से ऊर्जा किस रूप में मिलती है, तो एक्स किरणों के रूप में। फिर नेक्स्ट है, हमारा सौर मंडल मंदाकिनी के किस भुजा में है, तो यह मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा में है। नेक्स्ट है, पृथ्वी से सर्वाधिक नज़दीकी तारा कौन सा है, ये सूर्य है। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल में सर्वाधिक नज़दीकी तारा क्या है, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। अगला है, हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी के सबसे नज़दीक आकाशगंगा कौन थे, तो यह है एंड्रोमिडा है। और अगला क्वेश्चन है, मंदाकिनी के किस भुजा में नए तारों का जन्म होता है, तो तीसरी वायुभुजा में। अगला है, एक्स किरणों रॉटजन की खोज, मतलब एक्स किरणों को रॉटजन भी कहा जाता है किसी किसी भाषा में। इसकी खोज किए हैं विलहेल्स कॉनराड रॉटजन ने 1895 में। और सबसे बड़ा तारामंडल क्या है, सेंटारस। इस तरह से हम लोग बहुत ही कम समय में, लगभग 10 मिनट नहीं लगा होगा, लगभग 50 से 60 क्वेश्चन कवर किए हैं। इसलिए आप सभी लोग पढ़ें। अगर आपको थोड़ा भी इससे लाभ हो रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, दैट्स यू, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।